दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इस वीडियो को सारे ग्रुप के बच्चे देख सकते हैं। आपके एग्जाम में DTSC एग्जाम में जूनियर ग्रुप में 20 या 25 क्वेश्चन आता है और मिडिल ग्रुप में 20, 25, 30 भर भर के साइंस का क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। जो आपका DTSC एग्जाम जल्द ही होने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बताया गया है सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सरीसृपों का अध्ययन जो है दोस्तों हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। और दोस्तों, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो जो ना जाने वो उसे प्लीज़ लिख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य में का रक्तदाब पारे पर होता है, क्या होता है? 120/80 mm होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपकी DTSC एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्वसन में शर्करा, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, का होता है तो ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, वो आप जिस चैनल से पढ़ उस चैनल का नाम है ओके स्टडी। मानव शरीर में होने वाले क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होता है तो अमाशय में होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन? अमाशय में होता है। और पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। दोस्तों, जो पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख से प्रारंभ हो, जैसे हम लोग आप लोग खाना खाते हैं तो पाचन प्रारंभ हो जाता है, मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है। और जो पाचन की क्रिया समाप्त होती है, कहाँ समाप्त होती है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को हल्के मत लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन लाया हूँ आपके DTSC एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है तो कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में जो है पाचन के बाद अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़े ग्रंथि तो यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। अगर आ जाए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत। आपके एग्जाम में ऑप्शनली पूछा जाएगा, लेकिन मैं वन लाइन बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है वृक्क होता है दोस्तों वो 2 होता है। कितना होता है वृक्क? 2 होता है। और 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है तो लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर दोस्तों मूत्र का उत्सर्जित करता है, मूत्र निकालता है। अगला है, मानव शरीर में कुल अवस्था होती हैं तो 206 होती हैं। और आपको बताना नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, कमेंट करके बताना। और आप क्या पढ़ रहे हो? साइंस का पढ़ रहे हो, साइंस का बायोलॉजी क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो साइंस आपको बताना है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको तुरंत बताना है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में DTSC एग्जाम में दिवस का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिवस का 3 क्वेश्चन, और मैंने दिवस का वीडियो बना दिया डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आपको बताना है विज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस और तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आपको कमेंट करके बताना है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 8 होती है। कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 होती है। अगला है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो स्टेपिज। जो कान की हड्डी होती है उसे हम स्टेपिज बोलते हैं। स्टेपिज जो है दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगला है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो हार्मोन करता है। आपको प्रश्न में आ जाएगा सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है। आपके ऑप्शन में रहेगा हार्मोन और 3 ऑप्शन और रहेगा, तो आपको हार्मोन पर टिक करना है। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला ग्रंथि एक होती है, इसी को हम रक्तचाप का नियंत्रित करता है। ठीक है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है उसे मेडुला ग्रंथि बोलते हैं। इंसुलिन का स्राव होता है तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अग्नाशय में होता है इंसुलिन का स्राव। अगला है, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन दोस्तों? थायरॉक्सिन हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स देना, क्योंकि आपको आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब आपका मोटिवेशन है। ठीक है, हमारा मोटिवेशन है, आपका मोटिवेशन है। और आपके एक लाइक करने से, आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा। ना आपसे पेटीएम करने को बोल रहा हूँ, ना कुछ करने को बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा।
नेक्स्ट है, ऐसे ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता कहलाता है अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी उसे बोलते हैं। फिर ये साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है, साग सब्जी का अध्ययन दोस्तों ओलोरी कैल्ची कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। अगला है, टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, किसके कारण? तो लाइकोपिन का। ठीक है, लाइकोपिन के कारण जो है दोस्तों टमाटर का रंग लाल हो जाता है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। इसके अंडे भी बहुत बड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है आपको कमेंट करके बताना है। और जो कंगारू होता है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है आपको कमेंट करके बताना है। शरीर के दांतों के ऊपर एनामिल होता है, सबसे कठोर तत्व। ठीक है, क्या होता है? सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठीय होता है। अगला है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स यो मसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट यो मसा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो लगभग 65 से 80% होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग जल होता है 65 से 80%। और पृथ्वी पर जल कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला है दोस्तों, यहाँ से एक लाइन याद आएगी। अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो मैं बता दूं आपसे, मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? लगभग 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। लेकिन डूबना होता है उनको प्यार प्यार और मोहब्बत में ही डूबना होता है। तो आप ये लाइन याद रखिएगा। ये सब साथ देने वाला है नहीं, पढ़ाओ लिखो आराम से। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जल होता है लगभग 65 से 80%। और डूबना कहाँ होता है आपको पता चल गया होगा। अगला है, मनुष्य के लिंग निर्भर होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर। ठीक है, पुरुषों के क्रोमोसोम में मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन में होती है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन में होती है तो आयोडीन में होती है। फिर अगला है, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 के होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 310 होता है। ठीक है, अगला है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है, क्या होता है? कुपोषण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुपोषण। अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है तो कुपोषण होता है। अगला है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। दूध में मिलता है, क्या होता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं प्रोटीन पोटेशियम मिलता है। अब कैल्शियम का सी होता है, पोटेशियम का के होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, दूध में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम। मनुष्य में रक्त में होता है हीमोग्लोबिन होता है। और रक्त किसके कारण लाल होता है आपको बताना है कमेंट करके। अगला, अर्धसूत्री वजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आधी हो जाती है। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब आपको बताना है बंदरों में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है तो हाइपो एक्जिमा होता है। क्या होता है? हाइपो एक्जिमा होता है। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने % पाया जाता है आपको बताना है कमेंट करके। और नहीं आप जानते हैं, मैंने जितने क्वेश्चन आपसे पूछा है बताना कमेंट करके, मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगला है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है तो सियाटिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप हल्की में मत लीजिएगा, लास्ट तक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोट करके लिख लेना है कॉपी पेन से। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो डबल रोटी। डबल रोटी दोस्तों ईस्ट का प्रयोग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है, रंग वर्णांधता में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? तो लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला है, रंग वर्णांधता को कहते हैं तो डाल्टनिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टनिक रोग। एड्स रोग होता है तो HIV वायरस से होता है। रक्त थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। मनुष्य मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था नवजात शिशु में लगभग हड्डियाँ होती हैं 300 होती है। जो मैंने आपसे पूछा था कमेंट करके बताओ, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 300 होती हैं। मनुष्य की पसली में हड्डियाँ होती हैं तो 24 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 24 हड्डियाँ होती हैं। और बाल दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना कमेंट करके। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है तो सेरिबेलम जो होता है वो बनाए रखता है। ठीक है, जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका वजन दोस्तों 1350 ग्राम होता है, यानी 1 किलो 1 kg 350 ग्राम होता है, आपको याद कर लेना है। और जो मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर बनता है, और 1.5 लीटर वो उत्सर्जित कर देता है। रक्तदाब की माप किस यंत्र से मापी जाती है? स्फिग्नो मैनोमीटर से मापी जाती है रक्तदाब। हृदय का वजन कितना होता है? मतलब सिर्फ हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। ठीक है,
हृदय मतलब दिल, ठीक है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और हृदय का ग्राम होता है 300 ग्राम, और जब टूटता है दोस्तों, लोगों का जब हृदय टूटता है, दिल टूटता है, तो ये 50-50 ग्राम का हो जाता है। दिस इज ओनली मेकिंग जोक, नॉट सीरियसली। अगला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। क्या दोस्तों? कैसीन है। अगला है, मनुष्य के लार में एंजाइम होते हैं, तो दोस्तों मनुष्य के जो लार में एंजाइम होते हैं वो टाइलिन एंजाइम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृत आरबीसी नष्ट होता है या कृत? आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है दोस्तों? जीवन काल सिर्फ 120 दिन होती है। और डब्ल्यूबीसी की जीवन काल 4 से 5 दिन होती है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो अग्नाशय, ओके। और पहली क्या है आपको बताना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है तो इंसुलिन करती है। इंसुलिन की खोज 1981 में हुई थी, 1921 में हुई थी। और किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ये दोस्तों आपके डीटीएससी एग्जाम में देख लेना, मिडिल या सीनियर ग्रुप में पूछा गया था, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने की थी। अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण में होता है, तो जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में समाप्त हो जाता है, छोटी आंत में अच्छे तरीके से पच जाता है भोजन। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला है दोस्तों, बस यहीं तक था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।